राय सागर के इस भाग में हम आए हैं मकरोनिया नगर पालिका, जो अक्सर ही अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ईशान धाकड़ से। हमारे सागर की जनता पूछता है सागर में जो सवाल उनसे पूछना चाहती है वो हम उनसे पूछेंगे। एमपी सागर टाइम्स में मैं हूँ आशीष सरिया और मेरे साथ इस वक्त है मकरोनिया के अधिकारी ईशान धाकड़ जी। तो ईशान जी, जो मकरोनिया नगर पालिका में पहला सवाल है वो उसके विकास को लेकर है। आज यहाँ रह रहे हर लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि मकरोनिया नगर पालिका में विकास कब, कहाँ, कैसे होगा। तो बताएं आप विकास को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि विकास दो तरीके का हम समझ सकते हैं। एक विकास हमेशा होता है आधारभूत संरचना को लेकर, जो आपकी बेसिक नीड्स रहती है, और जब वो बेसिक नीड्स के आगे का जो विकास रहता है वो हम उसे नगर पालिका के टर्म्स में उसे सौंदर्यीकरण का नाम बोलते हैं कि किस तरीके से शहर को बेहतर दिखाया जाए। आपके बाजार के स्वरूप, चौराहे का स्वरूप, आपके डिवाइडर्स वगैरह और आपकी रोड्स हैं उनको किस तरीके से दिखने में एक सुंदर बनाया जाए। और एक होता है कि आधारभूत संरचना के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग आधारभूत संरचना के बारे में यहाँ तक बात करें, निरंतर जब से नगर पालिका का निर्माण हुआ है तब से निरंतर यहाँ पर रोड वगैरह को आप लोगों को भी मालूम है कि आज से 5-6 वर्ष पूर्व यहाँ पर ग्रामीण एक स्थिति थी। आज एक शहर के तौर पर डेवलप हुआ है। लगभग हर वार्ड में आपको रोड और नालियाँ दिखेंगी और निरंतर बनती आ रही है। अभी हमने उसे और तेज किया है। हमारे बहुत सारे पिछले 10 महीने में निविदाएं लगी हैं, उन पर काम हुआ है और काफी बड़ी संख्या में रोड और नालियों का निर्माण हुआ है। तो ये तो एक बेसिक जो है। दूसरा जो सौंदर्यीकरण के जो प्लान है उसमें ये है कि हमारा जो पहला प्लान ये है कि हम पूरा बाजार, आपका चौराहा और इसके अलावा जो आपके रोड्स पर डिवाइडर्स बने हैं या और थोड़ा वर्टिकल गार्डन्स को लेकर ये हमारे प्रायोरिटी में है। इसके साथ ही प्रकाश व्यवस्था, आप चाहे कहें कि पोल्स लगना हो, लाइट पोल्स लगना हो, थोड़ा व्यवस्थित तौर पर लगने हो, ये भी हमारी प्राथमिकता में है। एक बड़ी जो प्राथमिकता ये है वो है कि सभी 18 वार्डों में 18 पार्क होना। हमारा मानना है कि हर वार्ड में एक पार्क होना जरूरी है जहाँ पर जिम इक्विपमेंट भी हो, बच्चों के खेलने का भी हो, तो वो एक अच्छा एक माहौल हर वार्ड में निर्मित हो उसका। दूसरा, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर, क्योंकि हाँ, जहाँ तक पार्क का मैं आपको बताऊं कि 5 पार्क हम बना भी चुके हैं, 13 पार्क और बने, जो हम सोच रहे हैं कि 3 से 4 महीने में आप वो 13 पार्कों को बनाकर और हर वार्ड में एक पार्क बनाएं। इसके साथ ही हमारा एक और प्राथमिकता जो है वो ये है कि हमारे मुक्ति धामों को हम बेहतर करें और उनको हम पार्क जैसे ही स्वरूप दें मुक्ति धाम। और इसके साथ हम कुछ नवाचार पर काम कर रहे हैं, जैसे गौकास्ट को लेकर भी हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम यहाँ पर गौकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कोविड का एक समय हमने देखा, लकड़ियों की कमी भी हमने देखी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर गोबर की मात्रा अधिक है, जो कचरे के तौर पर गंदा लगता है, तो उस गोबर से हम गौकास्ट बनाने का भी काम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अब हमारा जो एक पैरेलल में चल रहा है, जो एमपीडीसी का काम, टाटा कंपनी का काम चल रहा है, जो कि वाटर सप्लाई की मुझे लगता है कि जनवरी-फरवरी तक ये भी एक समस्या जो है वाटर सप्लाई की वो भी पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो विकास कार्यक्रम है, सबसे बड़ा जो हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो वहाँ चल रहा है, ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है गंभीरिया में, वहाँ पर जहाँ हमने तालाब का निर्माण किया है। ट्रेंचिंग ग्राउंड एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पर कचरा इकट्ठा किया जाता था नगर का, फिर वहाँ पर एक गंदगी बन जाती थी और काफी वहाँ से गुजरने में समस्या होती थी। आज वो हमने पूरी तरह साफ कर दिया, वहाँ एक ट्रांसफर स्टेशन बना दिया है जो कि अच्छे तरीके से चल रहा है। आप अभी वहाँ जाएंगे आपको बिल्कुल भी कचरा नहीं दिखेगा। और अब वहाँ पे एक पार्क बनाएंगे हम, तो आने वाले 6 महीने उस पार्क का आप देखेंगे कि वहाँ एक स्वरूप, एक अलग ही रूप विकसित होता जाएगा। और मेरा मानना है कि मकरोनिया का सबसे बेटर हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आएगा। वहाँ एक चौपाटी भी निर्मित हो रही है, तो आपको एक बेहतर जगह देखने को मिलेगी जो मकरोनिया के लोगों के लिए। इसी प्रकार तो आप देखेंगे समग्र रूप में जो एक विकास का खाका, क्योंकि यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, वो चूंकि निरंतर हमारी बैठकें यहाँ लेते रहते हैं और उनका भी विशेष एक निर्देश और एक मार्गदर्शन भी रहता है कि किस प्रकार से मकरोनिया में हम इन विकास कार्यों को एक अमली जामा पहना है, कैसे उनको हम जमीन पर लेकर आए, तो उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई सर विकास की। और दूसरा सवाल जो है, जो दीनदयाल नगर से आ रहा है, जो सर अभी चर्चा में भी बना हुआ है कि विकास के नाम पर जो फंड मिला था नगर पालिका को, तो उसका इसमें सही उपयोग नहीं हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए मुझे यहाँ आए हुए 10 महीने हुए। मुझे जब मैं आया था मुझे यही ज्ञात हुआ था कि 2015 या उससे थोड़ा पूर्व जब पंचायत था, यहाँ पर पंचायत व्यवस्था थी, तो यहाँ पर ग्रामीण उस समय हाउसिंग बोर्ड और पंचायत के बीच में अनुबंध हुआ और सरकारी करीब 6.5 करोड़ रुपया उस समय यहाँ पे। लेकिन ये चूंकि लोगों को भी नहीं मालूम कि नगर दीनदयाल वार्ड काफी बड़ा वार्ड है और वहां पर आज की स्थिति में 6.5 करोड़ रुपयों का उपयोग कर पूरे वार्ड का विकास करना किसी प्रकार संभव नहीं है। उस समय जब ये पैसा मिला तो उस समय जो भी तत्कालिक परिस्थितियां रही हुई करीब 9.5 करोड़ का वहां पर सीवेज प्लांट एक 600 की एलटी की क्षमता का निर्मित करने का डिजाइन किया गया, निविदा हुई और उसके बाद उसका निर्माण भी हुआ। आज वो चल भी रहा है। वो करीब 9.5 करोड़ की लागत का था। तो 6.5 करोड़ रुपए जो प्राप्त हुए थे उस सीवेज बनाने में खर्च किए गए उस समय, और उसमें एक आदर्श रोड का भी निर्माण किया गया और वहां पर प्रकाश व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई। तो अभी ये कहना कि वो जो पैसा मिला था वो वहां पूर्ण रूप से सभी जगह पर विकास करने के लिए पर्याप्त दिया गया था, तो वो पूर्णतः गलत है। वहां पर जो रोड भी बनी है वो भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा दिए गए निधि से नहीं बनी है, वो यहाँ की निकाय निधि के द्वारा बनाई गई है। वो हाउसिंग बोर्ड के दिए गए फंड का इस्तेमाल करके नहीं बनाई गई है। और बाकी जो मुझे लगता है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको नगर पालिका में आके पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनको पहले सही बात मालूम होगा तो वो समझ भी सकेंगे। अन्यथा जो विवाद अभी हमारा और हाउसिंग बोर्ड का चल रहा है वो इसी विषय से संबंधित है कि हमारा उनके ऊपर यही दबाव है कि वो अव्यवस्थित रूप से वो वहां पर मकान बनाते जा रहे हैं और जो लोगों को बेसिक नीड देती है। आप देखिए, आप जब कोई कॉलोनी बनती है तो हमारा नगर पालिका हमेशा देखती है कि वहां पर बेसिक नीड दे रहा है, रोड है क्या, वहां पर प्रकाश की पोल लाइट पोल्स लगाए हैं क्या, सीवेज की व्यवस्था की है क्या, पाइपलाइन बिछाई है क्या, वाटर सोर्स क्रिएट किया है क्या। ये सारी चीजें किसी भी कॉलोनाइजर को, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी भी है हाउसिंग बोर्ड तो उसको भी ये करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम दीनदयाल वार्ड में नहीं देखते हैं। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसी बेसिक नीड नहीं स्थापित की जाती है, कोई व्यवस्था वहां नहीं दी गई है, इसलिए वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। वहां के लोगों का संतोष इसी वजह से हो रहा है कि उनको जो रोड हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनानी थी वो हाउसिंग बोर्ड द्वारा नहीं बनाई। अब हाउसिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 6.5 करोड़ रुपए दिया है उसका। आप इतने बड़े क्षेत्र का 6.5 करोड़ रुपए में विकास नहीं कर सकते हैं, सारी रोड्स आप नहीं बना सकते हैं वहां। तो ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तब वो उनको ये बात समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है जैसा उनको ऐसा महसूस होता है। तो सर एक और आखिरी सवाल जो स्वास्थ्य को लेकर है कि मकरोनिया में पहले भी कोविड की जो दूसरी लहर थी उस दौरान देखा जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, और अभी इस वक्त जो है वो डेंगू चरम पर है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर पालिका ने क्या कदम उठाए हैं और क्या स्वास्थ्य योजनाएं आप चला रहे हैं जो आम लोगों को जिनका फायदा मिल सके? देखिए, वैसे तो स्वास्थ्य योजना चलाने का कार्य यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का है और डेंगू के संबंध में भी मुझे लगता है कि लीडरशिप लेने की जरूरत जिला जो मलेरिया विभाग है उसकी है। नगर पालिका मकरोनिया अपने स्तर पर जो उसका कार्य है कि किसी भी ऐसे स्रोत हों जल के या फिर नालियाँ हों, ऐसे खाली प्लॉट हों वहाँ पर जहाँ पर मच्छरों का ऐसा हो सकते हैं, या वहाँ पर ऐसा कि कॉलोनी में गंदगी हो जहाँ पर ये मच्छर वगैरह ज़्यादा दिखें और लोगों को डेंगू की स्थिति निर्मित हो, तो हम लोगों ने अभी आपको ज्ञात होगा कि 15 दिवसीय एक नवरात्रि से पहले हमने अभियान शुरू किया था किल डेंगू, जिसमें सुबह और शाम एक वार्ड को लिया गया, पूर्ण रूप से उसको वहाँ पेंटी लाइबावायर, टेमोफॉस और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हमने छिड़का और वो लगभग सभी वार्ड को हम कवर कर चुके हैं। नगर पालिका इसके उपरांत निरंतर रूप से जैसे जैसे हम वार्ड में जाते हैं वहां पर इस तरीके का छिड़काव हम करते रहते हैं। तो डेंगू के मामले में जो नगर पालिका द्वारा किया जाना चाहिए वो लगभग सभी उपाय हम लोग कर रहे हैं। ईशान धाकड़ जी, और आपके जो सवाल थे वो हमने उनके सामने रखे, उन्होंने ये जवाब दिए और सागर की जनता के ऐसे ही सवालों के साथ हम फिर मिलते रहेंगे इस प्रोग्राम में पूछता है सागर। मैं हूं आशीष रजक, धन्यवाद।